हे गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम में। और गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया से चल रहा होगा, सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन का बहुत भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे गाइस। अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, पर देखिए टेंशन नहीं लीजिए, अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन नहीं होने दीजिएगा, पढ़ाई करते चलिए गाइस। हम आज फिर बात करने वाले हैं करंट अफेयर सेशन के ऊपर। टारगेट रहेगा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओएसआई, एमटीएस, स्टेनो और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी में करंट अफेयर गाइस देखने को बनती है। आप लोग जानते हैं 10 से 12, 15 से 20 प्रश्न यहाँ से देखने को बन रहे हैं। तो हम लोग आज फिर करंट अफेयर सेशन को आगे लेके चल रहे हैं। आपको बता देगा ही, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आप लोग जान रहे हैं वो, और उसके साथ में जितनी इंपॉर्टेंट मैगजीन है सभी को मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को अब इसमें ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है ना। देखिए, अब एक न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ने बैठिएगा तो लगभग 1-2 घंटा जाता है। 1 से 2 घंटे आप लोग उसमें कहीं ना कहीं देते हैं और पता लगता है कि यार कुछ भी काम का नहीं मिला, है ना। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सेशन मैं करा रहा हूँ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहेगा, टू द पॉइंट ऊपर बात करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूट ना पाए। ठीक है गाइज, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये हमारी टीम है गाइज, जिसमें आप लोग देख सकते हैं पिंकी सरोहा मैम करंट अफेयर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, नेहा मलिक मैम है ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, उसी तरीके से नीतू ढाका मैम है ये जीएस सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। और गाइज ये हमारी कंप्लीट टीम है, और भी एजुकेटर अवेलेबल हैं, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं गाइज, जिसमें सुनील भदोई सर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और पवन राव मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कासिफ अंसारी सर जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं गाइज, और मैं नवीन शर्मा आप लोगों को जीएस के साथ में करंट अफेयर के सेगमेंट आप लोगों के मैं कवर कराऊंगा। चाहे जीएस में आप लोग जितने सब्जेक्ट जानते हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इंडियन पॉलिटी हो, है ना, या आपका इकोनॉमी हो, और या आपका जनरल साइंस हो और मिसलेनियस वाला पार्ट, इसके साथ में हम लोग करंट अफेयर को कवर कर रहे होंगे। आप लोग सेशन को फॉलो करते चलिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, दे गाइस कैन फॉलो मी इन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लीजिएगा अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। जो सेशन में लूँगा उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। स्पेशल क्लास मैंने वहाँ पे असाइन कर दी है, आप लोग देख पाइएगा। प्लस के कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ इस वीक में, वो भी आप लोग देख पाइएगा, है ना। इंडियन पॉलिटी का कोर्स मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से गाइज मोहित सर जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अभिषेक सरोहा सर हैं ये भी जीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो गाइज। टॉप एजुकेटर, इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर से आप लोग पढ़िएगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइज मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर डिग्री फ्रॉम इग्नू। गाइज मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं गाइज। बहुत एग्जाम क्रैक में, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम की बात करें या रेलवे के एग्ज़ाम की बात की जाए या पुलिस के एग्ज़ाम की मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं गाइज। तो आई बिलीव कि आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित करी है ना। तो अब देखिए, मैंने कल के सेशन में मैंने गाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाया था, है ना। तो मैं आप लोगों को 2 तरीके से करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। एक तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग बात करते हैं, उसके ऊपर एमसीक्यू कैसे बन सकता है वो भी देख रहे हैं, है ना। एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, और उसके साथ में एमसीक्यू में कुछ न्यू पॉइंट आप लोगों को देखने को बनेंगे। तो आप लोग सेशन को पूरा फॉलो करते चलिएगा, है ना। तो ये पॉइंट चर्चा में आ गया गाइस कि प्रकृति विकसित हुआ है, जो वेब आधारित डैशबोर्ड है। रिसेंटली researchers from which Indian Institute of Technology have developed a web-based dashboard Prakriti to predict the spread of COVID-19 in India, है ना। तो आईआईटी दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आईआईटी दिल्ली ने किया है गाइस, राइट आंसर इज दिस आईआईटी दिल्ली, ठीक है। प्रकृति का पूर्ण रूप अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें प्रकृति की, तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। मैंने क्या बोला, मैं नोट कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट, प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन, इसकी फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखें गाइस, ये एग्जाम में देखने को बन सकती है। ट्रांसमिशन इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है,
ठीक है, किसकी, प्रकृति की। और IIT दिल्ली ने इसको ये डेवलप किया है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक वेब आधारित पोर्टल रहेगा जो डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 के जितने मामले हैं उन सबको जिलेवार बताने के एक बेसिकली भविष्यवाणी कर सकता है कि यार इतने यहाँ पे केसेस देखने को बन सकते हैं, ताकि संक्रमण के खतरे को बचाया जा सके। ठीक है जी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC है ना, ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं, है ना। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC हैज इनवाइटेड ग्लोबल इंटरेस्ट पेपर फॉर 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस एंड 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक कार्स ऑफ लेह एंड विसिटी। लेह और किस शहर के लिए आपसे पूछा जा रहा है? जयपुर, पटना, लखनऊ और नई दिल्ली। वीडियो पॉज करके आंसर करने का प्रयास कीजिएगा गाइस। डी इज राइट आंसर, नई दिल्ली, है ना। नई दिल्ली और लेह, इन दोनों पे ये देखने को बना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत करी है? रिसेंटली विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ए बाउंस बैक लोन स्कीम टू हेल्प स्मॉल ट्रेडर्स फेसिंग क्राइसिस ड्यू टू कोरोना वायरस एपिडेमिक लॉकडाउन? किसने किया है ये आपको बताना है गाइस। ये ब्रिटेन ने किया है, आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन ने बेसिकली ये बताया है कि ये योजना 100% राज्यों द्वारा वित्त पोषित होगी, वहाँ पे फाइनेंस की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। और इस योजना के तहत ऐसा बताया जा रहा है कि जितने भी छोटे कारोबारी होंगे, चाहे वो प्रथम 12 महीने के लिए 2000 पाउंड से लेकर 50,000 पाउंड तक के ब्याज मुक्त ऋण हेतु वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कहने की बहुत अच्छा कदम है गाइस। तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। बाउंस बैक लोन स्कीम किसने शुरू करी है? ब्रिटेन ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गाइस ये हमारी अनअकैडमी की वेबसाइट है जिस पर आप लोग विजिट कर सकते हैं और अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आपको सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होगा गाइस कि आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और कंप्लीट कोर्स को टारगेट करते हुए, यानी जो भी आपका गोल है उसको टारगेट करते हुए आपको कंप्लीट सिलेबस के साथ में तैयारी करवाई जाती है। जैसे आप लोगों को मैं क्लास दे रहा हूँ, ऐसे अदर एजुकेटर भी अवेलेबल हैं जो हर सब्जेक्ट के अपने फील्ड में महारत ही हासिल हैं और वो आप लोगों को क्लास देंगे। आप लोग घर बैठ के पढ़िए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके घर ही आ रहे हैं गाइस। ठीक है ना। और ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का गोल है। और सब्सक्रिप्शन लेने के साथ में आपको बता दें कि जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं, है ना, जितने भी टॉपिक वाइज क्लासेस हैं, जो भी नए नए कोर्स लॉन्च होते हैं, तो आप लोग उन सब के एक्सेस आप लोगों को मिल जाते हैं, है ना। और आपको एक चीज़ और बताएंगे इसकी, जब आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप मेरी क्लास तो देख ही पाइएगा, बाकी अदर एजुकेटर की क्लास भी देख पाइएगा। ठीक है, और ये प्राइस लिस्ट है। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक के प्राइस लिस्ट यहाँ मेंशन है गाइज। ये सारे डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन है यहाँ पे, और ये आपको तभी मिलते हैं जब आप लोग मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा लाइव NK। इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। और अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर मैं रेलवे का लेना चाहूँ तो क्या मैं ये कोड यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं गाइज। आप कोई भी अपना गोल सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका गोल है, आप मेरा ये कोड यूज़ कर लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट उसके अंदर मिल जाएगा, है ना। बट आई वुड सजेस्ट यू बीइंग ए फैकल्टी कि गाइज आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है और इट विल टेक टाइम, तो आप लोग समय दीजिए उसको, है ना। तो आप लोग 12 मंथ या 24 मंथ के लिए जा सकते हैं और 6,480 रुपीज़ 24 मंथ के लिए प्राइस रहेगा, जिसमें 270 रुपीज़ पर मंथ आपके लिए ये प्राइस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत रीजनेबल प्राइस है गाइज, और 24 मंथ के लिए आप लोग सभी एजुकेटर की क्लासेस देख पाइएगा। बहुत अच्छा है गाइज, है कि नहीं। बाकी कोई भी समस्या बने, यू गैस कैन कॉल मी, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं गाइज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को कितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है? पंजाब सरकार ने, है ना। हाउ मेनी वीक्स हैज़ द पंजाब गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लॉकडाउन एंड कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक? 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 2 सप्ताह और 1 सप्ताह। गाइज इन्होंने 2 सप्ताह 2 वीक के लिए इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, है ना। इन्होंने इस बारे में घोषणा करते हुए बोला है कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लोगों को 4 घंटे की छूट दी जाएगी, है ना। और
इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब बेसिकली लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य बन गया है। आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। पंजाब पहला राज्य बन गया है जिसने लॉकडाउन को बढ़ाया है। ठीक है जी। पीएम नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने चर्चा के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है और आई बिलीव ये बढ़ना भी चाहिए गाइस कहीं ना, क्योंकि अभी इसका इलाज तो आया नहीं है। अगर आप खुद सोचिए, अगर लॉकडाउन हटा दिया जाता है तो कहीं ना कहीं लोग बाग बाहर निकलेंगे, मूवमेंट होगा, और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मामला है वो तो फॉलो नहीं हो पाएगा यार, कहीं ना कहीं भी दिक्कत है। तो जब तक मेडिसिन नहीं आता तब तक आप लोग सेफ रहें, घर पे रहें। घर से ज़्यादा सेफ तो और कहीं नहीं रह सकते, है कि नहीं है। तो पंजाब पहला राज्य बन गया, आप ध्यान रखेंगे 2 सप्ताह के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा गाइस, और कोई भी दिक्कत बने आपको पढ़ाई से संबंधित, आप लोग मुझे नवीन शर्मा नाम से फॉलो कर लें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे मैं स्पेशल क्लास और प्लस की क्लास दोनों ले रहा हूँ, आप लोग वहाँ पे मेरी क्लासेस देख पाइएगा। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल को 2020 को उनका निधन हो गया। उनका निक नेम क्या था, किस निक नेम से वो जाने जाते थे? बॉलीवुड वेटरन ऋषि कपूर डेड ऑन 30 अप्रैल 2020। व्हाट वाज हिज निक नेम? गाइस बहुत दुखद खबर रही, और उनसे एक दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा इरफान खान भी नहीं रहे, है ना। और दोनों ही बहुत ही उम्दा कलाकार और कहीं ना कहीं कैंसर से पीड़ित रहे और आज हमारे बीच नहीं है। तो अब इस पे तो कुछ नहीं किया जा सकता गाइस, बट फिर भी आप लोगों को अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करनी रहेगी। इनका निक नेम आपको बताना है। इनको चिंटू नाम से जाना जाता था गाइस, इनका निक नेम चिंटू था गाइस। ठीक है, तो आप लोग इनके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। वर्ष 2008 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको नवाजा गया था 2008 में, है ना। इनकी एक पुस्तक थी गाइस, बहुत ही फेमस बुक, और आपको बता दें उस बुक का नाम था खुल्लम खुल्ला। इनका एक गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, समथिंग लाइक दैट, आपने सुना होगा, है ना। तो खुल्लम खुल्ला इनकी बुक का नाम भी रहा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस बुक के बारे में CPSI SSC CPSI के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, दोबारा भी अगर पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने Amazon एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है ना, बोलकर निर्देशन देने वाली अपनी वॉइस बैंकिंग शुरू करी है? हाल ही में किस बैंक ने, है ना। रिसेंटली विच बैंक हैज स्टार्टेड इट्स वॉइस बैंकिंग सर्विस ऑन Amazon एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट? ICICI बैंक, SBI बैंक, कैनरा बैंक और PNB बैंक। गाइज ये ICICI बैंक ने किया है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इन्होंने बेसिकली बताया कि इससे बैंक के जो ग्राहक हैं वो अपने खाते में बकाया, क्रेडिट कार्ड और अन्य जानकारी हासिल कर सकेंगे। और Amazon एलेक्सा गूगल असिस्टेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर है। आप लोगों ने देखा होगा एक राउंड इस तरीके से इस शेप में रहता है एलेक्सा, आपने देखा होगा टीवी में कई बार ऐड दिखाते हैं, तो इस तरीके से भी है। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग इसको देख पाइएगा। तो किसने बोला है? ये ICICI बैंक ने इन्होंने यहाँ पे ये सेवा शुरू करी है। तो आप इसमें वो बेसिकली एक IVR चलेगा, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो आपको सारी जानकारी देगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही ध्यान रखना है किस बैंक ने शुरू किया है? ICICI बैंक। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as India's permanent representative in the United Nations recently? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ये TS त्रिमूर्ति जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। TS त्रिमूर्ति विदेश मंत्रालय में सचिव TS त्रिमूर्ति को 29 अप्रैल 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। कब किया गया गाइस? 29 अप्रैल 2020 को इनको नियुक्त किया गया है। इनके बारे में ध्यान रखिएगा। और भारतीय विदेश सेवा के 1985 के ये बैच अधिकारी हैं, 1985 बैच के हैं ये, है ना। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसमें। तो अब भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में नियुक्त कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में, TS त्रिमूर्ति। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया है? कौन सा राज्य है वो ये आपको बताना है। रिसेंटली विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन in the list of state by providing employment to more than 18 lakh unskilled workers under Mahatma Gandhi National
रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा आप लोगों ने सुना होगा गाइस। उसके तहत इन्होंने बताया है कि 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और ये करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, ये ही आपको बताना है। राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल करने वाला छत्तीसगढ़ बन गया है गाइस, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ वुड बी राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA को आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है, किस मंत्रालय के अधीन ला दिया गया? द कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी CWMA हैज नाउ बीन ऑफिशियली ब्रॉट अंडर विच मिनिस्ट्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत इनको ला दिया गया है ना। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन था। अब ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है ये और देखने को बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस मशहूर बैंकर ने हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी है? विच फेमस बैंकर वॉज रिसेंटली सॉर्न इन द एज विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC एंड एंटी करप्शन वॉचडॉग? बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, है ना। ये जो टॉपिक है हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं गाइस। इंडियन पॉलिटी में हम लोग एक सेगमेंट पढ़ रहे होंगे जहाँ पे हम लोग CBI, CVC इन सब के बारे में जान रहे होते हैं। ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, है ना, जो भ्रष्टाचार के ऊपर काम करती हैं। आपको यहाँ ध्यान रखना है, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है और ये हैं सुरेश एन पटेल। C वुड बी राइट आंसर। ठीक है जी, सुरेश एन पटेल जी को यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है और इनके बारे में आप ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको बताएं कि सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सत्ता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ये भरपूर इसको फॉलो किया जा रहा है ना। शपथ इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिलाई। किसने दिलाई? जो केंद्रीय सत्ता आयुक्त संजय कोठारी थे, संजय कोठारी जी ने इनको ये शपथ दिलाई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने फरवरी 2020 में इस पद के लिए पटेल के नाम की सिफारिश करी थी और फाइनली इनको अब शपथ दिला दी गई है। पटेल के पास बैंकिंग क्षेत्र में 3 दशक का अनुभव है, तो कहीं ना कहीं बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने साल 2015 में आंध्रा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी एज ए CEO के रूप में भी उन्होंने काम यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है जी, तो इनके बारे में ध्यान रखना। CVC के नए आयुक्त कौन बना दिए गए हैं? सुरेश एन पटेल। ठीक है, चलिए गाइस आज के लिए इसमें इतना रह देते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट में लाया हूँ। इसी तरीके से डेली मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर सेशन ला रहा हूँ। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक SSC एग्जाम, है ना। और जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी एग्जाम में करंट अफेयर और GS देखने को बनता है गाइस। और आप लोग GS और करंट अफेयर हमेशा तैयार कीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, लाइव NK। आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा गाइस। ठीक है, और बेल आइकन ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं सेशन लूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। लेट्स क्रैक SSC एग्जाम नाम से ही है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। कोई भी दिक्कत है यू गैस कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी ऑल्सो 9910180542 पे। आई विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, और इसमें फायदा क्या होगा गाइस कि आपको लेटेस्ट अपडेट जितनी अपकमिंग वीडियोस हैं सबकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, मोस्ट वेलकम गाइस, कमेंट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। और वीडियो कैसा लगा आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।